हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है, अभिक्रिया दी गई है, MgO सॉलिड है जिसकी अभिक्रिया 2HCl से करवाते हैं तो MgCl2 और H2O बनता है कि उदासीकरण की परम एंथैल्पी क्या होगी, ये आपको बताना है। और आपके पास में यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके पास में लास्ट ऑप्शन है, वो दिया गया है प्लस का 57.33 किलो जूल। तो चलो अपने इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में क्या आ जाएगा आपके पास में, मुख्य अवधारणा में जब होता क्या है, जब किसी परबल अम्ल की अभिक्रिया परबल क्षार से करवाते हैं, क्षार से करवाने पर उष्मा उष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर अगर 1 मोल ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, 1 मोल अगर हमारे पास में परबल अम्ल और 1 मोल परबल क्षार ले लेते हैं तो उष्मा उत्सर्जित होती है जिसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में 1 मोल अगर HCl ले लिया और 1 मोल क्या ले लिया, NaOH ले लिया, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है इनकी, और इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो आपके पास में बनेगा NaCl और प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। और इस दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, एंथैल्पी बोलेंगे, उदासीनीकरण एंथैल्पी बोलेंगे। और इसका मान होता है, वो फिक्स होता है, वो कितना होता है, -57.33 किलो जूल पर मोल होता है आपके पास में। ठीक है, तो ये अगर परबल अम्ल और परबल क्षार है, ठीक है, यहाँ पर दी गई अभिक्रिया है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास में, यहाँ पर दिया गया है, उस अभिक्रिया में दिया हुआ है MgO, ये सॉलिड है, और प्लस में क्या है, 2HCl है, और ये अगर आपके पास में अभिक्रिया करती है तो MgCl2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। तो ये आपके पास में क्या है, एक दुर्बल क्षार है, और ये क्या है, परबल अम्ल है। ठीक है, दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट है जो आपके पास में अभिक्रिया कर रहा है। तो इस दौरान जो उष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है कि MgO दुर्बल क्षार है। इसी कारण उष्मा का कुछ भाग उत्सर्जित उष्मा का कुछ भाग MgO को वियोजित करने में खर्च हो जाता है, तो जो एंथैल्पी होगी, रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी, उदासीनीकरण होगी, वो आपके पास में कम होगी, किससे, -57.33 किलो जूल पर मोल से, यानी उसमें उत्सर्जन कम होगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, -0.33 किलो जूल पर मोल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।